हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे फ्लटर को डाउनलोड और किस तरह हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में किस तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फ्लटर एसडीके डाउनलोड फॉर विंडो 11। क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको शुरू में क्या होगा, चाइना का रिलेट कुछ टूल नजर आएगा। यहाँ पर आप चले जाएं, इंस्टॉल फ्लटर पर क्लिक करके अगर इस तरह आपको मिले तो आपने यहाँ जाकर इंस्टॉल मैनुअली पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ विंडो का ऑप्शन शो होगा और विंडो में आपको यहाँ पर इंस्टॉल एंड सेटअप फ्लटर एसडीके आ जाएगा। आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ऑलरेडी मेरे पास ये है तो मैंने इसको नहीं डाउनलोड करूंगी, लेकिन आप लोग इसको पूरा डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से मैं वापस आऊंगी। अगर आपने इसे लोकल डिस्क ई में डाउनलोड किया है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कहीं डाउनलोड किया है तो आपने उसको कॉपी करना है और लोकल डिस्क सी में लाकर पेस्ट कर देना है। लेट मी चेक मैंने किया है या नहीं। ओके, या मैंने अभी तक नहीं किया तो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूंगी एंड पेस्ट कर दूंगी लोकल डिस्क सी में। तो ये कुछ टाइम लेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह जब तक हम वापस आएंगे यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो होगा, आपने वो भी डाउनलोड कर लेना है। एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पर क्लिक कर यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो नारावल 3 फीचर ड्रॉप आएगा और यहाँ पर आपको एक एग्रीमेंट देगा जिस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करना है उसको और उसके बाद उसको आप डाउनलोड कर लोगे, आपको यहाँ पर डाउनलोड भी शो हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह की आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। आई हैव रीड एंड एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन और करके डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ये देखें, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं इसको भी कैंसिल कर रही हूँ। हाँ, लेकिन अभी हमने यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, हमें गिट डाउनलोड करनी है तो हम उस पर भी क्लिक कर लेते हैं। डाउनलोड गिट फॉर विंडो, तो ये मैं विंडो पर क्लिक कर रही हूँ। क्लिक हेयर टू डाउनलोड, तो आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड कर लें। तो आपका एक गिट डाउनलोड करना है, दूसरा आपने डाउनलोड करना है जावा जेडीके डाउनलोड। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा जब आप एंड्रॉयड को यूज करोगे। तो यहाँ पर विंडो में जाकर आपने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना। अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है जेडीके 25 चल रहा है। ओके, ये मैंने डाउनलोड पर लगा दी। तो ये दोनों जब तक मेरे डाउनलोड होते हैं तब तक मैं हम चेक करते हैं कि हमारा फ्लटर का हो गया। तो ऑलमोस्ट 80% कॉपी पेस्ट हो चुके हैं, बाकी रिमेनिंग है। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताती जाऊँ, एंड्रॉयड स्टूडियो भी ऑलरेडी कर चुकी हूँ डाउनलोड। तो इसको हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि हम फ्लटर को पहले कर लें। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा फ्लटर विंडो जो है वो स्टेबल ही क्या हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। यहाँ पर आपने फ्लटर में जाकर बिन बिन में जाना है, बिन फोल्डर में, और इसको क्या कर लेना है, इस पाथ को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने आ जाना है ENV राइट करना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल सिस्टम को आपने एडिट करना है। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल पर क्लिक करके पाथ में चले जाएं। पाथ आपके पास अवेलेबल होगा जो ये वाली यूजर वेरिएबल जो होगा उसके अंदर जो पाथ होगा उसको आपने एडिट कर लेना है और यहाँ आपने एक न्यू पर क्लिक कर फ्लटर का पाथ आपने दे देना है, ओके कर देना है। ओके, यहाँ अब आपने क्या करना है, CMD में आना है। CMD में आकर आपने राइट करना है फ्लटर। ठीक है, और ये हम देखते हैं जब तक हमारा गेट ऑलमोस्ट हो चुका है डाउनलोड और JDK 25 विंडो भी हमारे पास हो रहा है। तो फ्लटर पर भी क्लिक किया है, देखिए कुछ टाइम लेगा और आपका एग्जीक्यूशन बता देगा। तो ये बिल्डिंग फ्लटर टूल है, रनिंग पर अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, रिजॉल्विंग डिपेंडेंसी, ओके, डाउनलोड कर रहा है पैकेजेस, ओके हो गया। तो ये कुछ चीजें होंगे वो आप कर लेगा, आप देख लीजिएगा इसको। हम वापस चलते हैं, दोबारा CMD लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, मोस्टली मैटर भी यही करते हैं फ्लटर डॉक्टर। तो ये डाउनलोड पैकेजेस, ओके, इसको होने दीजिए। और लेकिन जब तक हम फ्लटर डॉक्टर देखते हैं हमारे लिए क्या फाइंड आउट करेगा। तो दोनों ही एक ही स्टेप कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे। नो, दोनों में डिफरेंस तो है। अच्छा, तो यहाँ से हम तब तक गिट को भी डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये आप गिट पर क्लिक करोगे, यस गिट फॉर विंडो और फ्लटर डॉक्टर अगेन राइट कर देती हूँ। आई डोंट नो कि कैसे चला गया।
ये देखें, हमने यहाँ पर फ्लटर पर जो कमांड हमने चलाई थी, ये सारा कुछ रन हो गया है ऑलमोस्ट। उसने एरर दिया कि गिटहब नहीं है, और वो हम ऑफकोर्स क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा फ्लटर का हो चुका है। अब हम फ्लटर डॉक्टर पर हमने कमांड दे दी है। तो जैसे ही फ्लटर डॉक्टर की कमांड दी, तो आप फील करोगे यहाँ पर आपका फ्लटर चैनल जो है स्टेबली डाउनलोड हो गया। आपका विंडो वर्जन ये है। एंड्रॉइड स्टूडियो और एंड्रॉइड के टूल चेन जो है वो डाउनलोड नहीं है, और विजुअल स्टूडियो नहीं है, और एंड्रॉइड स्टूडियो नॉट इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो तीन कैटेगरीज, तीन तरह के इश्यूज जो हुए हैं वो फाउंड हुए हैं, और हम इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आ जाइए। हम गिट को क्लिक कर चुके थे। क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर जाइए, लोकेशन को चेंज कर दीजिए। कोशिश करें जितनी चीजें आप कम सी में डाल सकते हैं डालें, और यहाँ सॉफ्टवेयर में आकर ओके कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। और लोकल डिस्क ई वगैरह या दूसरी यूज करें। इसी तरह आपने नेक्स्ट करते चले जाना है, ये आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट कर देगा। ओके। सेकंड हमारे पास क्या है, जावा जेडीके। जावा जेडीके में आपने क्या करना है, इसको भी एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है। ठीक है, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑल ये भी हो जाएगा। अब हमारे पास रह गया एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके गुड। हम जेडीके 25 हमारा बिन हो चुका है। इसका भी हमें पाथ देना होगा, तो इसका भी पाथ हम अभी ही दे देते हैं। ENV। क्या कर लेना, पाथ को कॉपी। यहाँ पर आपने ENV में चले जाना है। सेम एनवायरमेंट वेरिएबल में पाथ पर क्लिक करना है, एडिट कर दीजिए, न्यू पर क्लिक करके पाथ पेस्ट कर दें। ओके। ओके ओके। अब ये हमने गिट भी फिनिश कर लिए। ठीक है, अब हमारा काम क्या रह गया, ऑलमोस्ट हमारे सारे काम हो चुके हैं। अब हमारा रह गया एंड्रॉइड स्टूडियो। तो हम वापस चलेंगे। ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है, जिसकी जो फाइल है मैंने आपको बताया कि पहले ही कर चुकी हूँ। आप लोग भी इसको इसी तरह डाउनलोड कर लेंगे तो आपका भी हो जाएगा। क्लिक किए हैं, कुछ टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। तब तक हम वापस चलते हैं और दोबारा फ्लर्टेड डॉक्टर लिखते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा उस जावा जेडी के अगर आ रहा था, क्या वो फुलफिल कर रहा है राइट नाउ। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ एरर सेम यही आपको दिखाएगा। या तो ये आपको एंड्रॉइड एचडी के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कस्टम लोकेशन अगर यूज करेंगे तो प्लीज यूज फ्लटर कॉन्फ़िगर एंड्रॉइड एचडीके टू अपडेट टू दैट लोकेशन। ओके। तो अभी तो हमने इस पर क्लिक किया है, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा, तो वेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आगे आपने क्या करना है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप, आपने अलाउ कर देना है इस ऐप को। नेक्स्ट। आपने नेक्स्ट पर चले जाना है। यहाँ पर भी आपने एग्जैक्ट सेम करना है। प्लीज आप लोकल डिस्क सी का नहीं यूज करें, आप लोकेशन चेंज कीजिए और न्यू वॉल्यूम ई का दें। ऑफ कोर्स कुछ चीजें होंगी जो सी में ही जाकर डाउनलोड होंगी, लेकिन आप जितना कोशिश कर सकते हैं आप लाजमी ट्राई करें। सो यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर में आ जाएं और यहाँ पर ओके कर दें। और बल्कि सॉफ्टवेयर में आकर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मेक न्यू फोल्डर और उसका नाम एंड्रॉइड दे दीजिए, और इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। नेक्स्ट पर चले जाएं, इंस्टॉल कर दें। तो ये कुछ टाइम लेगा और ये इंस्टॉल कर देगा। जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके पास एंड्रॉइड ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है और फिनिश कर देंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो एंड्रॉइड होगा वो ओपन हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी हुआ तो फिनिश हो गया, इसमें कि वो डाउनलोड तो हो गया। ओके, मैंने देखिए अभी क्लिक भी नहीं किया, वो खुद ही हो गया। हेल्प इंप्रूव एंड्रॉइड स्टूडियो, डोंट सेंड फेच रिमोट रेपोजिटरी। वो फाइंड कर रहा है कि हमारी एसडी के कंपोनेंट कहाँ अवेलेबल है, यानी ये खुद से क्या कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है। तो ये नेक्स्ट है। पूरा एक मतलब उसका सेटअप है। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हम स्टैंडर्ड को चूज करेंगे। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो विल बी इंस्टॉल विद द मोस्ट कॉमन सेटिंग एंड ऑप्शन रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर। कस्टम में आप कस्टमाइजेशन इंस्टॉलेशन सेटिंग एंड कंपोनेंट इंस्टॉल करते हो, तो मैं स्टैंडर्ड का यूज करूंगी, जिसमें उसने हमें बताया हुआ है कि ये मैं इंस्टॉल करूंगा, और एसडीके का फोल्डर जो है यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाऊंगा। 2.45 GB जो है वो यूज होगा। नेक्स्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक हमें बैक जाना चाहिए और कस्टम को भी देख लेना चाहिए। कस्टम में हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर आप एंड्रॉइड एचडी की लोकेशन चेंज कर सकते हो, जोन सी लोकेशन आप देना चाहते हो। तो मैं इवनली यहाँ पर सेम, यहाँ पर मैं लिखूंगी एंड्रॉइड एचडीके। मैं इस फोल्डर को यूज करना चाहूंगी। ठीक है, वो भी हमारे एचडीके के लिए। ये उसने मुझे इस तरह दिया है। नेक्स्ट करते हैं। तो ये उसने हमें बताया है कि 2.45 GB ही लेगा, और यहाँ पर हमारा एंड्रॉइड एचडीके में डाउनलोड होगा, और ये चीजें जो है वो डाउनलोड होंगी, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर लेंगे। और ये कुछ लाइसेंसेज हैं जो उन्होंने बताया है कि यूज होंगे, तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे, तो ये डाउनलोड हमारे स्टार्ट हो गए। अब ये टाइम लेगा। ठीक है,
लेकिन ये डाउनलोड हो जाएगा एक दफा। जब ये सारा डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ आप डिटेल में इसको चेक भी कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ वेट करना होगा, और मे भी आपको काफी टाइम लगे इस चीज को वेट करने में। तो रिलैक्स होकर वेट कीजिए, और जब तक ये जैसे ही डाउनलोड होता है तो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे मतलब क्या करना है हम लोगों ने। तो इसी तरह ये आपका क्या होगा, यहाँ पर डाउनलोड शो होगा। ठीक है, इमुलेटर आपका इंस्टॉल रेडी हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है, और अब आपका गूगल प्ले का एंटर 8664 जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये भी 1.9 GB का है। तो ये मोस्टली काफी टाइम ले सकता है आपका, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो फिर ये टाइम ज्यादा नहीं लेगा। होप सो आप लोगों होप सो आप लोगों का भी इंस्टॉल हो रहा होगा ये। चलिए थोड़ा और वेट कर लेते हैं। हमारा हो गया है डाउनलोड। ठीक है, अगर कोई आपके पास इसमें CMD ओपन होता है और वो आपको कहता है कि इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और ये फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो चुका है। यहाँ हम सबसे पहले एक चीज अगेन करेंगे, फ्लटर डॉक्टर लिखेंगे। फ्लटर डॉक्टर एंड प्लगइन्स में हम एक फ्लटर को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर आकर अपने प्लगइन्स में इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। दूसरा अपनी डार्ट लैंग्वेज को करना है, DART राइट कीजिए, इसको इंस्टॉल कर ले। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम वापस चलते हैं, देखते हैं। तो अभी हमने फ्लटर डॉक्टर किया, तो इसमें अभी भी आ रहा है कि आप अनएबल टू लोकेट द एंड्रॉइड SDK। तो सबसे पहले हमने ऑफकोर्स एंड्रॉइड की लोकेशन कस्टम लोकेशन रखी थी, तो ये जो है यहाँ उन्होंने बताया अगर आपने कस्टम रखी है तो प्लीज आप यहाँ पर इस कमांड को रन कर दें एक दफा। तो हम इसको रन कर देंगे, मिसिंग आर्गुमेंट फॉर एंड्रॉइड SDK फ्लटर एच। ओके, हम इसको रन करते हैं, दोबारा रन करते हैं, एंटर करते हैं। ओके, अभी हमें जैसे यहाँ नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पर कॉपी कीजिए एंड आप यूज कर सकते हैं क्लाउड AI न्यू टूल। ऑफकोर्स जब आपके पास न्यू AI टूल्स हो तो आप उसका यूज कीजिए। कंटिन्यू विद गूगल कर ले। ओके, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और आस्क करें कि मैंने कस्टम लोकेशन। ओके, उर्दू में भी राइट कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि उर्दू में मीन्स रोमन उर्दू में। तो सबसे अच्छी चीज AI टूल की है कि ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम जिस लैंग्वेज में मर्जी बात कर सकते हैं। तो मैंने कस्टम लोकेशन दी है, SDK दी है। देखते हैं कि हमें क्या बताता है। ओके, आई नो कि मैंने इसको प्रॉपर कमांड नहीं दी, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ओके, तो मैंने जो कस्टम पाथ दिया था पहले मुझे उसमें जाना पड़ेगा। न्यू वॉल्यूम ई में आ जाइए। हमने यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड SDK ये पाथ दिया था, तो मैं ये Ctrl+C कर लेती हूँ और CD Ctrl+V करके E। नाउ मैं उसी पाथ में आ चुकी हूँ। अब मैं इसको क्या करूंगी, फ्लटर एंड्रॉइड कन्फिग एंड्रॉइड SDK को रन करूंगी। ओके, यानी आपको आगे इसको पाथ भी देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा, ओ सो सॉरी, हमें क्या करना है इस तरह है कि ये आप फ्लटर कन्फिग एंड्रॉइड SDK के आगे हमने उस लोकेशन को भी बताना है कि हमने कहाँ रखा है। ओ राइट, तो ये एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट टाइम था, लेकिन आई थिंक दिस इज गुड। तो Ctrl+V कर लेते हैं। हम्म, तो मैंने गलत कमांड दी है, एक्चुअल में पाथ आना चाहिए। दोबारा एक दफा ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरा पाथ जो है वो कॉपी नहीं हुआ था। लेकिन अब मैं इसको प्रॉपर कॉपी करूंगी, आप लोगों ने ख्याल करना है। Ctrl+C कर लेती हूँ, इसको प्रॉपर करके कॉपी कर लेती हूँ, और अब पेस्ट भी कर देते हैं, एंटर भी कर देते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देखिए, यू मे नीड टू रीस्टार्ट एनी ओपन एडिटर फॉर देम टू रीड न्यू सेटिंग्स। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरा यहाँ पर डॉट भी इंस्टॉल हो चुका है और फ्लटर भी। तो यहाँ भी इसने कहा है अपना आईडी रीस्टार्ट करें, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी और दोबारा आई एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करूंगी और यहाँ पर फ्लटर डॉक्टर अगेन राइट करूंगी। तो जैसे ही मैंने ओपन किया आपने देखा होगा यहाँ मुझे शो हो गया न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का आइकन। ठीक है, अलाउ कर दें फिर। अभी हम यहाँ पर चलते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो जो है टूल चेन वो डाउनलोड तो हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मिसिंग हैं और कुछ लाइसेंसेज हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, CMD लाइन्स टूल जो है उनको डाउनलोड करते हैं और उनको आप इंस्टॉल किस तरह करेंगे वो भी देखते हैं। CMD लाइन टूल्स आपने क्या करना है,
हम्म, यहाँ तो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं, एक मोर एक्शन को भी चेक कर लेते हैं। ओके, न्यू फ्लटर में जाएं। यहाँ आपने डार्ट और फ्लटर के एसडी के पाथ जो है वो पेस्ट कर देना है। हमारा फ्लटर का जो एसडी के पाथ पाथ है, फ्लटर विंडो में फ्लटर bin cache and dart sdk, select folder and the next। ओके, अब आप नेक्स्ट कर दें। इट्स टेक द टाइम, आई डोंट नो व्हाई इट्स टेक द टाइम। ओके, 2 मिनट वी वेट। ओके, तो ये फ्लटर एसडी के पास तो नहीं हो रहा, डार्ट एसडी के। अब हम क्या करते हैं, हम एक एक स्टेप बैक जाते हैं और ट्राई करते हैं क्या फिर भी हो रहा है या नहीं। कैशे पर चलकर करते हैं नेक्स्ट, तो देखिए नहीं, अगर आप रॉन्ग पाथ देंगे तो ये शायद नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। ओके, सो वी गिव फ्लटर एंड नाउ वी डू नेक्स्ट। ओके 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 ओके, सॉरी। मैंने क्या किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, मेरा नेक्स्ट फॉरन हुआ, तो मैंने साथ ही उसी जगह पर क्रिएट बटन पर बटन था ब्लू कलर का, तो मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरा वो प्रोजेक्ट जो है वो भी क्रिएट होना शुरू हो गया। लेकिन इट्स ओके। अब देखना ये है कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा, हमें ये कुछ लाइसेंसेज हैं जो रन करने हैं, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। ओके, तो एंड्रॉइड एसडीके मैनेजर नहीं मिल रहा, अप टू डेट द लेटेस्ट एसडीके इंश्योर दैट सीएमडी लाइन टूल आर इंस्टॉल टू रिजॉल्व दिस। तो हमें सबसे पहले ये क्रिएट होने के बाद प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले सीएमडी लाइन टूल्स जो है उसको इंस्टॉल डाउनलोड करेंगे, और फिर उसके बाद वो हमें क्या कह रहा है कि हमें एसडीके पाथ जो है, क्योंकि हमने क्या यूज की, कस्टम कस्टम लोकेशन यूज की थी, तो फिर हमें वो फाइंड आउट करना होगा। बहरहाल अभी हम ये देखिए मैंने यहाँ पर डाला है, जो कि हमने मैनुअली इंस्टॉल किया है, सारा कुछ एंड्रॉइड एसडी का किया, तो हमें पाथ सेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए, ये उसने कुछ कमांड्स दिए हैं जो आप क्या करोगे, दोगे, सेट करोगे। तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। अलर्ट सी हमारा प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा। इवनली वैसे इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, लेकिन बिकॉज फर्स्ट टाइम भी है और सिस्टम हैवी भी है, तो ले भी सकता है। अब मेरा ख्याल है कि हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट क्रिएट होने वाला है, दैट अ रीजन। थोड़ा और वेट कर लेते हैं। ये तो नहीं हुआ क्रिएट, लेकिन यहाँ एसडीके मैनेजर है हमारा प्रोजेक्ट का, हम यहाँ जाते हैं। एसडीके में हमारे पास एसडीके टूल्स, एसडीके अपडेट। ओके, ये एसडीके टूल, यहाँ पर हम दो चीजें इंस्टॉल करेंगे। एक हमारा सीएमडी एंड्रॉइड एसडीके कमांड लाइन टूल, और दूसरा मैं अपनी तरफ से एनडीके भी करूंगी, क्योंकि जब आप अपना रन करोगे प्रोजेक्ट तो आपको ये जरूरत लाजमी पड़ेगी। तो सेट कर लीजिए दोनों को, नेक्स्ट कीजिए। एंड अब ये क्या होना चाहिए, बस आपका स्टार्ट डाउनलोड हो चुका है, इस पर वेट कीजिए। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, और बल्कि हम जब तक यहाँ पर पाथ भी सेट कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं, आप इस तरह अपनी कमांड्स जो हैं वो ले सकते हो, ठीक है। अगर आप मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन आपके पास अपना पाथ दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी देखकर, अकॉर्डिंग टू योर, आप अपने एआई टूल का यूज करके भी उसमें ऐड करवा सकते हो। यहाँ पर हम आएंगे, एंटर कर देंगे। अच्छा, ये जो हमारा एनडीके इंस्टॉल हो रहा है, ये हो कहाँ रहा है, ये वेट करते हैं, देखते हैं। जो मिस्टेक मुझे लगती है हमसे हुई है वो ये कि हमें ये जो सीएमडी लाइन थी ये सेट नहीं करनी चाहिए थी। बाय द वे, इट्स ओके, नॉट अ बैड थिंग। दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं कि ये एक्सेप्ट कर रहा है एंड्रॉइड लाइसेंसेस को। सिर्फ उसमें ये इशू दे सकता है कि कमांड लाइन टूल्स अभी इंस्टॉल नहीं हुई, लेकिन बाकी भी इशू देगा या नहीं देगा वो हम चेक कर लेते हैं। ओके, ये अभी डाउनलोड हो रहा है, और ये ओके अभी भी ये एरर दे रहा है क्योंकि एंड्रॉइड एसडीके मैनेजर नॉट फाउंड। चलिए, इसको हम बाद में नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे, ठीक है। अभी हमारा क्या मकसद है कि हम सीएमडी लाइन टूल्स जो है वो क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। तो जैसे ही हमारा अकॉर्डिंग टू इट ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। तो वेट कीजिए थोड़ी देर और। ये एक दफा आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको इसका बहुत एडवांटेज भी होगा। तो ये हमारा हो गया है इंस्टॉल, एंड अब हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। अब हमने, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एंड्रॉइड एसडीके सीएमडी लाइन टूल भी इंस्टॉल हो गया है, और ये भी अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब अगेन हम एक दफा इसको ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फेच कर रहा है रिमोट रेपोजिटरीज को। एचडीके लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड, हम इसको एक्सेप्टेड कर लेते हैं, यस कर देते हैं। अगेन आपने यस पे क्लिक कर देना है, एंटर, यस करते जाना आपने, ठीक है। वन लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड, सो हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं इसको।
ओके, अगेन, क्योंकि हमें सारे लाइसेंसेस को एक्सेप्ट करने हैं, डाटा रीजन, अब हम दोबारा एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है ऑल एचडीके पैकेजेस लाइसेंसेस एक्सेप्टेड। अब दोबारा हम यहाँ पर फ्लटर डॉक्टर लिखेंगे, एंड यहाँ पर हम वापस आएंगे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पर, नेक्स्ट करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगी प्रोजेक्ट 1। यहाँ पर प्लीज लोकेशन चेंज कर लीजिए और कोशिश करें लोकल डिस्क ई में ही अपने प्रोजेक्ट बनाएं। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी फ्लटर प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर सिलेक्ट कर लूंगी, और मैक ओएस के थ्रू वेब विंडो वेब वेब को मैं रहने दूंगी, प्लेटफॉर्म लिनक्स को रिमूव कर दूंगी, और प्रोजेक्ट को मैं क्या करूंगी, अच्छा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने क्रिएट कर दिया है, यहाँ मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होने लग गया है, देखते हैं कितना टाइम लेता है। यहाँ पर आते हैं तो अब आप देख सकते हो कि मेरे जो भी फ्लटर डॉक्टर के बाद फ्लटर में भी सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है मेरा। ठीक है, एंड्रॉइड टूल चेन भी देखें ग्रीन टिक हो चुका है, यानी कि मेरा वर्क कर रहा है राइट नाउ। सिर्फ विजुअल स्टूडियो डेवलप विंडो ऐप है जो यहाँ पे एक तरह से शो नहीं हो रही। तो ये विजुअल स्टूडियो डेस्कटॉप के लिए है और मैंने इसको नहीं किया, ये मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है राइट नाउ। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लूंगी। आप इसकी जगह विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं किस तरह विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर सकते हैं फ्लटर के लिए, और सेम इसी तरह आप उसको भी यूज कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड को फॉर एंड्रॉइड फॉर फ्लटर। सो अब ये हमारा इंटरफेस ओपन हो गया है और देखिए यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट होकर शो हो चुका है। मेन डॉट डार्ट है, लोडिंग भी दे रहा है, इमुलेटर भी है, नॉट कनेक्टेड डिवाइसेस आ रहा है, रीस्टार्ट फ्लटर डीमन वगैरह, लेकिन वैसे ही पहले ही हो रहा है तो टाइम लेगा। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है, जैसे डिवाइस मैनेजर में एक न्यू इमुलेटर बनाना। ठीक है, फर्दर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमारे इमुलेटर पर मोस्टली समटाइम नहीं चीजें सही तरह रन होती, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये क्रोम का ऑप्शन है आपके पास, एज या विंडो, तो आप किसी पर भी कर सकते हो। तो एक बेसिक आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह एक पूरा प्रोजेक्ट फ्लटर को किस तरह आप डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, और गिट भी आपका हो चुका है, जावा जेडीके भी हो गया। आपको इसका अंदाजा जब होगा जब आप इसे आपको रन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर इस चीज पर आऊंगी कि किस तरह हम लोग इमुलेटर को रन करेंगे, और क्या इमुलेटर सही तरीके से अगर रन नहीं हुआ तो हम उसके जगह क्या और चीज है जो यूज कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक आई है पसंद आई है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आप कमेंट्स करेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक पर, तो मे भी मेरे लिए इजी हो आप लोगों के लिए वो वीडियो प्रोवाइड करना। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।